बिल्कुल भी चिंता ना करे, बिल्कुल भी परवाह ना करे। अब मैं कुछ एक जरूरी अनाउंस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये मीटिंग तो एक बहाना है, ये मीटिंग तो एक बहाना है जो जरूरी अनाउंस है, जो एक होकर हम लोगों को साथ में एकजुट होकर जो लड़ाई लड़नी है, चाहे मुस्लिम समाज पर शोषण की बात हो, चाहे वो दलित समाज पर शोषण की बात हो। जब किसी पर शोषण की बात हो तो साथियों घरों से निकल कर आ जाना और उस भाई की लड़ाई को लड़ने का काम करना, क्योंकि अभी बताया गया कि ये लोग जिस प्रकार से एनपीआर को शुरू करने वाले हैं, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप जिस प्रकार से एनपीआर को शुरू करने वाले हैं, धोखाधड़ी से आप लोगों के घरों में अधिकारी कर्मचारी आएंगे, आप लोगों से आपके दस्तावेज मांगे जाएंगे और कम से कम 31 से 32 कॉलम उसके अंदर हैं। अगर अधिकारी को लगता है कि व्यक्ति संदेह में आता है, संदेह के घेरे में आता है, तो उस संदेह के घेरे में आने पर भी आपकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है, यानी कि आप सेकंड श्रेणी के सिटीजन माने जाओगे। मैं पूरी तरह से पूरा बखान करने के लिए आया था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। इतना बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, खासकर पुलिस प्रशासन के लोगों को, और वो भी खासकर थाना क्षेत्र मंगलौर को, अपनी औकात में रहकर काम कर ले। लाइव वीडियो चल रही है, मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूं। मुझे पता है कि जब से लोग मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो सोनू लाठी हो, चाहे वो अनुराग हो, चाहे प्रमोद महाजन हो, चाहे ये परवीन नोटियाल हो, चाहे वो परवेज सुल्तान हो, और चाहे वो हमारा बड़ा भाई जावेद हो, हम संगठन में भले ही पद में छोटा हो, लेकिन हम उसे बड़े भाई की तरह मानते हैं। हम जानते हैं कि इन सब लोगों को ये लोग टारगेट करने का काम कर रहे हैं। हमारी जान अब हमारी जान नहीं रही है, ये जान समाज पर न्यौछावर है। हमें पता है कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि मौत का खौफ नहीं है हम लोगों को, मौत का खौफ नहीं है हम लोगों को। बस माहौल ऐसा पैदा कर जाने चाहते हैं कि अगर दलित समाज पर, मुस्लिम समाज पर उंगली उठाने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचेगा कि इस व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले, अगर इस व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा कि इस व्यक्ति पर उंगली उठाई जाए कि नहीं उठाई जाए, क्योंकि उंगली उठाने पर ही ये रामपुर चुंगी के लोग रामपुर चुंगी को बंद कर देते हैं। तो माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था मंगलौर कोतवाली की, खुलकर बोलने के लिए आया हूं। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि आज तक भीम आर्मी के द्वारा जितने भी प्रोटेस्ट किए गए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से किए गए हैं। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को विश्वास में लेकर हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया है, हम उस पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अपनी औकात में रहे, नहीं तो औकात याद दिलाना हमें अच्छे से आता है। 23 फरवरी में गोल चौराहे पर यह वही पुलिस प्रशासन था जो हमारे सामने हाथ जोड़ने का काम कर रहा था कि किसी तरह इस गोल चौराहे को जल्दी से जल्दी फ्री कर दीजिए, जाम मत लगाइए। तो जाम लगाना अच्छी तरह से जानते हैं, व्यवस्था को भंग करना अच्छी तरह से जानते हैं। तो खासकर मंगलौर कोतवाली अपनी हरकतों से बाज आ जाए। जिस तरह से गलत लोगों का साथ देने का काम कर रही है, जिस तरह से गलत लोगों को समर्थन करने का काम कर रही है, आज मैं उन लोगों के नाम अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी एक प्रकरण को लेकर हम रुड़की में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, अगर जल्द से जल्द मंगलौर कोतवाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। क्योंकि साथियों इस क्षेत्र में खड़े हैं तो इस क्षेत्र के रहने वाले हमारे जितने भी साथी हैं, अगर उनके साथ ही न्याय नहीं होगा तो इस क्षेत्र में रहना बेकार है। और जब तक आखिरी सांस तक उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, चाहे वो यहाँ जिला जज के यहाँ लड़नी पड़े या फिर हाई कोर्ट नैनीताल में लड़नी पड़े, उस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। और साथियों को पता भी होगा कि वो मामला हमारा हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्योंकि मुस्लिम साथी यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें भी जानकारी मिलनी चाहिए कि साथियों जिस प्रकार से लिब्बा रेड्डी के अंदर एक साथी के साथ में मारपीट करके क्षेत्रीय जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो वहां पर ग्राम प्रधान जो वहां के प्रधान हैं, जिस प्रकार से एक लड़के के साथ में अमान्य घटना को अंजाम देकर जेल भिजवाने का काम किया, मानते हैं उस लड़के ने फांसी लेने का काम किया है, लेकिन उससे पहले उस लड़के के साथ में कुछ न कुछ तो गलत हुआ है कि उस लड़के ने